हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल which do not allow electricity to flow within them but show electric effect। डाइलेक्ट्रिक वो पदार्थ होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो विद्युत प्रभाव तो प्रदर्शित करते हैं बट अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अलग अलग होता है। When the center of positive and negative charges are not on the same point and there is some distance between the center, मतलब वे डाइलेक्ट्रिक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अलग अलग होते हैं वो कहलाते हैं आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने HCl का एग्जांपल देखिए, एक बनाया मैंने H पॉजिटिव, एक बनाया है H नेगेटिव, Cl नेगेटिव सॉरी। तो H पॉजिटिव का सेंटर तो आ गया यहाँ, ये देखिए यहाँ पर H पॉजिटिव का सेंटर तो आ गया आपका ये बिल्कुल यहाँ पर, Cl नेगेटिव का सेंटर आ गया यहाँ। तो दोनों के जो सेंटर मिल रहे हैं, एक यहाँ मिल रहा था और एक यहाँ मिल रहा था बिल्कुल। ये जो दोनों सेंटर आ रहे हैं ये एक जगह नहीं है, अलग अलग है, मतलब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया है। ऐसे डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर अलग अलग होते हैं। ठीक, अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस कहाँ देखी है हमने? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में बहुत कम डिस्टेंस हमने पढ़ी थी डाइपोल में। तो एक्चुअली जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, तो जितने भी डाइपोल्स होते हैं वो सब पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल में जो डाइपोल के एग्जांपल हमने लिए हैं वही एग्जांपल हम यहाँ लेंगे। ठीक, तो एग्जांपल लिया है मैंने HCl H2 आदि। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इसके उल्टे। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह होता है। वे डाइलेक्ट्रिक जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह होता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, इसमें CO2 C6H6 H2 ये सारे इनके हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये बात आ गई समझ में आपके, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाए तो उन डाइलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टॉपिक बनाया हमने बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझना क्या हो रहा है। ये बाद की सिचुएशन है, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये बाद का है। इससे पहले वाला डायग्राम देखना, मैं बना रहा हूँ यहीं पर। ये दो प्लेटें हमने ली, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बीच में कौन मिल गया? बीच में हमें मिल गया, पूरी प्लेटों के बीच में आपको इस तरीके से मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में मिल रहा है, इन प्लेटों के बीच में हमने क्या भरा? इन प्लेटों के बीच में हम भर रहे हैं, ये लीजिए, इन प्लेटों के बीच में हमने भरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही है। तो यहाँ ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, यहाँ पॉजिटिव का सेंटर भी है यही और नेगेटिव का सेंटर भी यही है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे और इसी पॉइंट पे नेगेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे ही मैंने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच में भरा तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इफेक्ट डाल रहे हैं वो देखना। अब आप ये डाइलेक्ट्रिक जो है, अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा तो ये पॉजिटिव थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हो जाएगा और नेगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने का इधर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक्चुअली जो पॉजिटिव और नेगेटिव का अभी जो सेंटर एक ही बन रहा था,
अब थोड़ी देर बाद वो सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा और वो सेंटर डिस्टर्ब होके ये पोजीशन बना देगा। जस्ट लाइक ये जो डाइलेक्ट्रिक आपका बन रहा है वो डाइलेक्ट्रिक कैसा बन जाएगा, वो एज ए कैप्सूल टाइप बन जाएगा। यहाँ बना दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर अलग अलग हो गए अब। ठीक है, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि नई पोजीशन में ये चीज़ बन के आ गई। ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भरते ही पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर पहले एक जगह थे, अब पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर क्या हो गए, अलग अलग। दैट मीन्स नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये पोजीशन आपको देखना ऐसी मिलने लग जाएगी जो अंदर बनाई हुई ना। यहाँ एक कैप्सूल बना के मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये पॉजिटिव आ गया इधर, नेगेटिव आ गया इधर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ। अब अंदर जो डाइलेक्ट्रिक था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच का क्या हुआ, बढ़ गया कि घट गया। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिर गया। और मैं जानता हूँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड गिरा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिरने से प्लेटों के बीच का पोटेंशियल गिर गया और Q बराबर होता है CV। तो C बराबर आ जाएगा आपके पास Q/V। V गिरा तो कैपेसिटेंस बढ़ा, V गिरा तो कैपेसिटेंस बढ़ा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, जो कि थ्योरी में यहाँ मेरा लिखा हुआ है। रिजल्ट ये आया कि प्लेटों के मध्य डाइलेक्ट्रिक बढ़ने से प्लेटों का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो गिरेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके डिक्रीज होने से जो प्लेटें ली है उन प्लेटों का, या जो कैपेसिटर लिया है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो फाइनली रिजल्ट आता है प्लेटों के मध्य डाइलेक्ट्रिक बढ़ने से प्लेटों का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक, ये चीज़ यहाँ दी गई है। इसके बाद जो आगे का मैटर आता है, वो आगे का मैटर आता है अपना कैलकुलेशन से रिलेटेड। इसे आप समझें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछें।